Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Sadia. Sadia, it's my first show with you and it's really an honor to be with you on your show. सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं NA240 का। NA240 में जो वोटर टर्नआउट रहा है वो 8.2% रहा है और 8.2% के ऊपर उस इलेक्शन को वैसे नल एंड वाइड हो जाना चाहिए और इनको भी पता है कि MQM को वहां से क्यों जिताया गया है। ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि 30,000 वोटों के मार्जिन वाले MQM जो 2018 के इंतखाबात में जिस पार्टी और उनका फर्क 30,000 का था, 65,000 वोटों से वो यही है कि अब्बा जी ने कहा बेटे को 33 नंबर देकर पास करा दो क्योंकि वादा था हमसे अलग करने का और इनको वोट डलवाने का। अब ये आकर लड़े मरे मुनाफिकों वाली बातें करें ना करें, इससे ना अवाम को कोई फर्क पड़ता है ना सिंध के अवाम को कोई फर्क पड़ता है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ये समझ चुकी है दोनों ही मुनाफिक हैं और रज के मुनाफिकत करते हैं ये दोनों। अब आ जाए आप इस इलेक्शन के ऊपर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं। बल्दियाती इंतखाबात में जब सिंध के अवाम ने जरदारी माफिया को, डाकुओं को, सिंध के लुटेरों को इस दफा मुस्तरद करने का प्लान किया ना, तो आपने देखा है कि उन्होंने इस इलेक्शन को किस तरह खूनी इलेक्शन बना दिए। बैलेट पेपर चोरी कर लिए, बैलेट बॉक्स उठा के कहीं नहर से निकल रहे हैं, कहीं ये हमारे कारकुनों को वहां पर अगवा करें, कहीं मारपीट हो रही है, डंडे सोटे गोलियां चल रही हैं वहां पर। जो आप वहां पर हालात देख रही हैं, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करना चाहती हूँ, इसी के पैरेलल आज सवात के अंदर इलेक्शन है। PTI वर्सेस ऑल पार्टीज इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं। कोई एक आपको वहां पर नजर आया है कि वहां पर कोई किसी किस्म का दंगा फसाद हो रहा है? मसला सारा ये है कि वहां सारी पार्टीज का मुकाबला PTI वहां भी कर रही है, सिंध में भी कर रही है। सिंध में जब डाकू राज को लगा कि अब डाकू राज वहां पर जरदारी का खत्म होने लगा है तो वो मुसल्ला जत्थे लेकर वहां पर पहुंच गए, कारकुनों को हरासा करना, उनको मारपीट करना, गोलियां मारना, जो हाल आज वहां पर हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है ये नहीं हो सकता। गली मोहल्ले के इलेक्शन ही ये फैसला करते हैं कि आपने आगे कहां पर जाना है। और ये ट्रेलर ये था कि हमने इनको मुसल्लत रखना है, तो हम भी ये बता दें कि अब ये माफिया यहाँ पर मुसल्लत नहीं रहेगा। आपको पता है 1040 यहाँ पर सीट थी, 400 सीट्स तो ये इन्होंने डरा धमका के जो बल्दियाती कैंडिडेट थे उनके कागजात वापस करा के ये जो है वैसे ही इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जिता दिए। तो हम तो कह रहे हैं इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, ये सिलेक्ट कर दे। ठीक है, आप कह रही हैं कि ये एक ट्रेलर था, बट बहुत ही अगर ये था ये फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ 14। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। कादिर मधुखेल साहब की ना हर बात दूसरी बात से कॉन्ट्रडिक्ट करी होती है। इन्होंने कह दिया इतने 1040 में से 700 लोग इन्होंने, मैंने तो खैर 500 कहते, इन्होंने 700 बना दिए क्योंकि हमारी तो कैलकुलेशन है 500 लोग बिला मुकाबला हुए। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, तो प्री पोल रिगिंग किसको कहते हैं? खुद मान रहे हैं ना। एक तरफ ये कह रहे हैं चेयरमैन इमरान खान साहब यहाँ आकर खिताब नहीं कर सकते, लेकिन बिलावल जरदारी साहब जाकर और इनके जो CM सिंध जाकर इन्हीं इलाकों में लाड़काना वगैरह में जाकर वो खिताब जरूर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को अब मैं तो इनकी जबान में नहीं कह सकती कहाँ मर गई इलेक्शन कमीशन, यही अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए ना। और कहाँ जाकर वो वहां जाकर वो सारे FATF के भी पुल बांध देते हैं और बाकी सारी चीजें भी वो अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज इनके अपने इत्तेहादी यानी JUI वाले कह रहे हैं, राशिद सोमरो वहां पर पहुंचता है, वो ये कहते हैं मेरा तो वोट ही नहीं मिल रहा मुझे। वहां पर हमारे कैंडिडेट्स हैं जो बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने निशान एलोकेट किया, वहां पर वो जाते हैं, आगे से नजर पता क्या आता है वहां पर, तो उनके आगे हैंडपंप का इलेक्शन का जो वो सिंबल है वो लगा हुआ है। ये मुझे तो इनकी बात यहाँ पर समझ ही नहीं आ रही है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है जिस तरह की धोस धांधली, बल्ले के ऊपर ठप्पा लगाने से लोगों को रोका जा रहा है, बैलेट बॉक्सेस लेकर ये भाग रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है वहां पर, डंडे सोटे सब कुछ चल रहा है और ये यहाँ आकर मुझे सिर्फ इतनी सी बातें सुना रहे हैं। पहले तो एक चीज में उन्होंने आपके मौक़िफ़ की हिमायत की है कि MQM के जो शिकायत है क्यों अजाला करे इलेक्शन कमीशन उसका, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, क्यों MQM के वफ्द से मिले, क्यों अजाला करें? सादिया
सादिया मेरी एक बात सुने, हम हमेशा ये कहते थे प्लीज हम ये सारे मुनाफिक एक तरफ हैं और हम एक तरफ हैं और हम बहुत अच्छे हैं और हमें कोई वो नहीं है, हम सिंगल हैंडेडली इन सब का मुकाबला करें, सिंध में भी कर रहे हैं। इन सब की धौंस धांधली के बावजूद मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज अवाम ने ये देख लिया है कि जिस तरह वहां पर रियासती दहशत गर्दी का, इनके जबरो इस्तकलाल का, इस जो वो जबर होता है उसका मुकाबला वहां पर पीटीआई के वर्कर्स ने किया है। और यही हम बताना चाहते थे कि अंदरूने सिंध भी जाग चुका है। अब ये खैर मनाए, पहले कराची तो इनके हाथ से जा चुका था ना, अब आहिस्ता आहिस्ता अंदरूने सिंध भी इनके हाथ से जा रहा है। और ये आज का ट्रेलर था, ये जो मर्जी कर ले, अवाम अब जाग गई, अवाम इनको मुसल्लत नहीं होने देंगी। जो आज इन्होंने किए, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह के ऊपर मैं सिंपली ये कहूंगी कि उनको फौरी तौर पर डस्का के लिए पूरी रात वो जागते रहे ना। उन्होंने NA 240 का नोटिस दिया, हमारे कैंडिडेट के, हमारे चलिए आपका मौकफ आगे, मुझे एक ब्रेक के लिए जाने, लेकिन क्विकली ये बता दीजिए, आप मंदो साहब कह रहे हैं कि जी बड़ा गलत किया है मैंने, बॉडी को उन दोनों का इंट्रोडक्शन जो है वो MNA के तौर पर कराया, आपका नहीं कराया। मेरी बात सुने तो जरा ये क्लैरिटी फरमा दें। देखिए जी, आपने तो इस्तीफा दे दिया। मैं देखें जी, हम इस्तीफा दे चुके हैं। ये लोग जिस वक्त हमारे इस्तीफे मंजूर करें, हम तो आपको पता है 2 महीने 2.5 महीने से अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं और अपने घरों के अंदर बैठे हुए अपनी इलेक्शन कैंपेन्स करें, अपने काम करें। इसलिए ये जो मर्जी कहते रहें, MNA हम आएंगे, इसी असेंबली में आएंगे जो आगे इंशाअल्लाह ताला फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद नहीं है, अभी इस्तीफे दे दिए हैं। एक ब्रेक लेने दीजिए मुझे, ब्रेक से वापस आएं। पहले तो सादिया में 2-3 बातें आपने बड़ी अच्छी बात की कि EVM, ये EVM से पीछे हटे क्यों? ये सारा, ये जो आज सारा तमाशा हो रहा है, ये जो आज जिस तरह से इनके अपने इत्तेहादियों ने इनके अगेंस्ट चार्जशीट फ्रेम कर दी है, JUIF वालों ने, उसके अलावा MQM वालों ने, सबने इसके नताइज मानने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं आज आपको बता रही हूँ, इतनी सारी धांधली के बावजूद भी डेंट तो पड़ गया है इन्हें अंदरूने सिंध के अंदर। जो पार्टी जिस मंशूर से आई थी ना इस इलेक्शन में, डराओ धमकाओ कत्ल कराओ, आज उस पार्टी को एटलीस्ट पता चल गया कि उसके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है ना, वो खड़ा हो जाएगा और अब वो धांधली धौंस नहीं चलने देगा। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ अपने अंदरूने सिंध के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। और यहाँ पर मैं एक दफा दोबारा इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायात फिर भी नहीं बदली है, उसी तरह धौंस धांधली वाला इलेक्शन हुआ है, उसी तरह रिगिंग वाला इलेक्शन हुआ है। तो जो हम पहले दिन से कहते थे इलेक्शन कमीशन ना अहल है, उसने एक दफा दोबारा इस चीज को प्रूफ कर दिया है। और अब आपकी मैं बात पर आना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्या हम ये सारा कुछ तबाह करके गए थे? इकोनॉमिक सर्वे तो इनकी हुकूमत ने पेश किया, उस इकोनॉमिक सर्वे के लिहाज से तरक्की की, शरह भी 6% थी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी थी, रेमिटेंसेस भी आ रही थी। बाकी तीनों सर्विस सेक्टर हो गया, IT का सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, टेक्सटाइल्स का हो गया, इंडस्ट्री हो गई 10.7 से ग्रो कर रही थी, बिजली की लोड शेडिंग आज तक नहीं थी। अब आकर मूडीज इनकी रेटिंग डाउनग्रेड कर रहा है। यहाँ पर जाकर चाइनीज, उसके बाद आपको चाइनीज हुकूमत आज ब्रिक्स के अंदर नहीं बुला रही है, वो आपको किसी डायलॉग का हिस्सा बनाना नहीं चाहती है, आपके वजीर आजम को वो वहाँ पर बुलाना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर सऊदिया में भी आपने देखा है कि अभी जो डेफर्ड पेमेंट की बात हो रही है वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हो रही है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जब आपके पीछे अवाम की सपोर्ट ना हो, जब आपके पीछे अवाम खड़े ना हो, तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हम सिर्फ इतना चाहते हैं अवाम के अंदर जाएं। पहले हमारा मुतालबा था फौरी इलेक्शन, अब हमारा मुतालबा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये नहीं हो सकता कि आइन और कानून दो हो, आइन और कानून दो नहीं हो सकते। अगर अदालतें रात 12 बजे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेफिनेशन अब आपके नजदीक क्या है? उनके नजदीक EVM को खत्म कर देना था, तरामीम ले आना था। आपके नजदीक EVM से इलेक्शन होते तो फ्री एंड फेयर होते। अभी आपने शेख साहब की बात सुनी, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन तो नया लाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ बैठ के बात की जा सकती है। सो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होगा? क्या आप कहेंगे कि जी साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं?
देखिए, मैं जो बात पूरी अभी पहले अपनी कर लूं, आपने गैलेप का सर्वे देखा है, गैलेप के सर्वे से ही अंदाजा करें कि जो सर्वे हमेशा इनके हक में आता था, उस सर्वे के अंदर से पता चल रहा है कि इस वक्त अवाम की पल्स क्या है। देखिए, अवाम खड़ी होती है एक हुकूमत के पीछे, इनकी हुकूमत के पीछे अवाम नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि जो हुकूमत धौंस धांधली से आए, चाइना उसको अपने किसी सीरियस डायलॉग के अंदर बुलाए, वो उसको सिर्फ अमेरिकन कॉलोनी ही समझेगा। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़कर आज इनकी इत्तेहादी पार्टियां भी उसके ऊपर मिसट्रस्ट का इजहार कर रही हैं। यही सोचना चाहिए कि जो कुछ अजला के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकते, जो बैलेट पेपर की हिफाजत नहीं कर सकते, जो अपने प्रिजाइडिंग स्टाफ की हिफाजत नहीं कर सकते, जहां के ऊपर ठप्पे लगाए जा रहे हैं सरेआम, जहां पर उम्मीदवारों के बैलेट पेपर्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जा रहा, तो ऐसे इलेक्शन कमीशन मेरे सवाल के जवाब की तरफ आ जाइए। क्या चीजें होंगी तो आप मानेंगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सबसे पहले वो है, फिर उसके बाद ये जो लेकर आए हैं मेंबर्स लेकर आए हैं, उसके बाद हम तो सबसे पहले ये चाहते थे ईवीएम के ऊपर काम हो। अभी भी ये कोई इतने मुश्किल चीजें नहीं है, बट स्टिल इलेक्शन के अंदर जाएं, यही तो सारी बात है। जाएं, अवाम का फैसला होने दें, अवाम जो फैसला करेगी उस हुकूमत को आकर यहाँ पर रूल करने दें। ये ना करें कि 5 लोगों के जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं उनके आप नोटिफिकेशन इशू ना करें और एक इल्लीगल वजीर आला को यहाँ पर सिर्फ इसलिए कंटिन्यू करवाएं कि 17 जुलाई को यहाँ पर बाय इलेक्शन होना है। आज PK7 का इलेक्शन इस चीज के ऊपर मोहर सबत कर रहा है कि मंसूबा साज एक तरफ, इनका हुकूमती इत्तेहाद एक तरफ, लेकिन अवाम की ताकत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक तरफ। हमने तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन की तश्कील